अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मराकेश वशी सो मन मालिका बोले चे दिल्ली जो लांग के इंटी शुमारा वशत करना शुमा भी सोचे मालिका जब भी के कंदी पड़ जा कि माँ मिक्का भंड जनी मनी जिंदगी एक भंडी। तो असल में अचानक जो मकाया ना लाइव ए मनारा कमो कंदी नहीं कि अचानक मैं लाइव बत कर, हालांकि मेरी टीम मना बार बार गुशी के मैं लाइव रोगी बोले अंगा भी मेरे दिमाग चार जगह भी खैर बोली चारों का वशे सोब शुमारा बाज बाज मुराद बात और मनी दिल दुआएं कि अल्लाह पाक शुमे हमेशा में सोबे बिंदाता चा वशियांची खुशियांची मुस्बित ख्यालांची बेका याद बिदारे सर्दी मौसम में मनी सर्दी मौसम लेकिन रूम बाज भाप बेगी सर्दी मौसम वती वती चुक्कानी अल्लाह माँ ख्याल बिकनेता। अच्छा ये मौसम में बाज खराबी मौसमी धंस वाला मौसमी डस्ट वाला मौसमी अगर मैं बेचारे दीर दीर से डस्ट बाला है ये मौसम खास कर चुक्कानी ख्याल बिकनेता। अच्छा ख्याल चाहिए कनी नॉर्मली मना दूसरी भी अक्की मना बात शरी सलाह बेनग वती लोग अल्लमा एर बिकने तो चुक्कर रूटीन चक्का कमो कमो बेनग वारी नेता पर चक्की बेनक जो अस्सी बाज मुफीदी में जिसमें वास्ता में हेल्थ वास्ता इसी अलावा चुके खुराक के ख्याल याद बिदारे ए मौसमा पशांग कुल्लग ए अल्लमा गिरंती नॉर्मल भी जीरेता खासकर पशांग कुल्लग अगर ए मबी के आए दिन शुमा चुक्करा एंटीबायोटिक देगा इन्ना बिल्कुल भी ना इम्यून सिस्टम ख़त्म मखने था कोशिश तमें बेखने था कि चुक्का भाप बेदे अगर दंजे मौसम माँ भी सुबह सरा पात करे तो नोक मुख मर्द में सोचगा लगा तो कोशिश तमें बेखने था कि मौसम में तुका कम अज़ कम लोग तुका अच्छी एहतियात भी कि लोग माहौलियात अंजुम की चुके वासा मुफीद भी इसी अलावा वती सेहत ख्याल बिकने पर जाके माते लोगे कार कने और बार 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 ये जो मौसम में डस्ट ये मर्दमाना मुतासिर कन गया याद बिदारी गोली चारों का नीनो की वदी बित्ते की चुक्का जो नो की पैदा बित्तगा खास करी मौसम में तुका आयन अगर शुमा डब गया अगर चोक्ष में बाज ईद बैगे और आइए ज्यादा मडब बिता चिया कि ईद अंची रंद जो गुआत लगी आई अंची नमूनी है खतरा अगर मन रिसर्च भी बेखनी तो आई अंची पता चली कि चुक्कर ज्यादा गेश डब्बक ना लूटी बल्कि माहौल है तुका अंचू मशगूल करने लूटी कि कमो सर्दी भी आई भी लगी कमो नॉर्मल भी और अगर खुदा ना खास्ता शुमारा ज़ुकामी शुमारा कुल लगी चुक्कांची दीर बेता और ख़ास कर माँ जो चुक्करा किस दई या प्यार कनी अगर शुमारा कुल लगी पशां की अल्लमा चुक्कांची दीर बेकने था माते अब रने खैर मात तो मजबूरी है चुक्के करे लेकिन अगर तपे भी तो चुक्कांची दीर बे बेता या डिस्टेंस मेंटेन बेकने था ताकि चुक्करा ज़्यादा नुकसान में भी पड़ सके चुक जो अस्ती नुकी वदी बिकता आइए इम्यून सिस्टम अंगा तक एक्टिव नहीं आइए जिसम अंगा तक एक्टिव नहीं आइए हर चीज़ आ जाई आई ब्रेन अंगाई जिसमें सरकार करनी तो ये दौरान कोशिश हमें बेचने के चुका सेफ्टी है ज़रूरी है बच्चा की हर बीमारी आई रख ज़्यादा तकलीफ ना और ख़ास कर चूँकि मौसमी तो सर्दी मौसमी चीज़ें तो शुद्ध ज़्यादा गिरी माँ बाज़ औकात कसानी नोकी वदी बीती गिरनी में शीर में गए अंगा मात फीडिंग कराने गिरती तो आबाज गिरवा मात बाज परेशान भी सजी शब याद बेदारे आइए शीर क्वांटिटी पूरा न बीतता यानी कि अंगा भी आइए मैदा शुद्धिए चौक कसानी सिर्फ दो तकरीबन 2 वजूहाता की गिरी यक्के तो अशुद्धिए दूमी आइए जारी बरी एसिडिटी भी गैस भी लाभ दर्द का वक्ता शीर कभी कभी गैस भी देते बलगम भी देते अच्छा ये जो शीर बलगम देते ये भी नॉर्मल है ये में वक्ता माता भी गुश्ता की जो अस्ती शशमा तक चुक्करा ज़रूर बलगम भी अंती लेकिन ये में डॉक्टर भी गुश्ता अगर मैं रिसर्च बेकनी शरीर का पट्टोपोल बेकनी तो चुक्करा अगर चुक गिरो गई आइए शीर क्वांटिटी पूरा बेकने था अगर शुमा दाम एंड पेसरा भी आइए रमी चिंता या आइए फीड करना डाम एंड रंद पदा गिरोगे को पदा आइए फीड बिकने नहीं पर्चा कि मौसम चुक्कर शोध बाज गिरी एसिडिटी अस्ती इन्फेंट नहीं अच्छा गैस है वास्ता बाज बेवकूफ़ माद दीतगा के माजने नानी जो दरमाना कम मिकदारा चुक्कर दयांते और कुछ के नहीं सही है ना दरमाने पोश्ता डायरेक्शन आइए सज्जी चीज़ लिख के तगा दरमाने पोश्ता लिख के था कि ये चिक्का साले तक तो वारिंद कने अगर आइए तो का इन्फेंट न लिख के था यानी कि आइए तो का मेंशन अभी तक ये शुभ नो की वदी बीते की चुक्का ना वारिंद कने मवारी ने इंचो भी मवारी ने पर्चा कि आइए केमिकल चुक्के वास्ता बाज हार्म बाज चाहे डॉक्टर लिख की दा या न दा आइए पोश्ता अगर लिख के था कि 1 साल चुक्कांची कम उम्र तक नवारी ने बेहतरीन अमशी कि अगर चुक्कारा चोशी चीज़ बीतती
गैस दरमानी इन्फेंटानी दरमान कायंती कसानी चुक्करी दरमान कायंती आयन तुका अमा केमिकल यूज़ में आती केमिकल यूज़ भी नेचुरल में आती एक ख़ासकर हमारा ख़ास मेडिकल स्टोर ज़रूर मिलना और इशियनची अभी अर के शीरी सज्जिनची बेस्ट चीज़ चुक्करी मैदा वैसा जो कसानी हमारा में माता वारिन था ग्रेप वाटर और माँ भी वही चुक्कर वारी नहीं गया लेकिन ये अच्छी बेहतरी अगर शुमार दरमान लूटी पूरा इन्फेंट बेचा कसानी नो की वदी बीती चुक्कनी दरमान भी और अमा दरमान मवारी नेता अगर के डॉक्टर भी लिखी था मवारी नेता जो के चुक्के एज नया और आई तुका साफ लिख के तक 1 साल कमी एज तुका शुमा दात नकने मोलो मुराद अमशा मर्ची इंट्रो तुका इंट्रोडक्शन तुका ये चीज़ें कुछ गई पर्चा की मन गेंद गया मर्ची बांधमात बाज नर्वस बह गए बाज सेंसिटिव बह गए और हसास पनची चुक्का ना बाज नुकसान बह गए पर्चा की जल्दी चुक्का ना शर बैग लूटा चुक्का ना टाइम बह देता चौक अगर बीमारी नो की चोक्श में नो की वदी की चौक अगर बीमारी बुरा आइए टाइम बह देता कि अवश भी अगर तपिए यकरूची आई तप वशी भी इतना का आई ब्रेन ज़्यादा कार करना शुरू का अच्छा चौक अमेकर तकलीफ तो कभी भी आई ब्रेन ज़्यादा कार करना शुरू का चुक आई जिसम हमारा मेंटेन करने का लेकिन अगर इन चुकी नुन्नू आ याद विदार कि मैं एंटीबायोटिक दई शश माए अब तो माए नो माए नुन्नू आ अगर मैं एंटीबायोटिक दई तो आई ऐसा जी इम्यून सिस्टम खराब भी तो कोशिश हमें बिकने के कमो सबर बिकने या चौकी के शुमा यकरूची चारे वश भी चलो कोई बात नहीं 4 रोज भी लग गए नहीं लेकिन वो तरह मजबूत बेदारे खासकर माँ तरह मजबूत बे के बाद ज़रूरत है याद बेदारे अगर ज़िंदगी अस्ती और कसी में चुका रहे कुतना का लपाक बस ज़िंदगी अस्ती हद बेदनती कुली चारू का मैं करा गेस्ट भी अस्ती मर्ची माँ खासकर बलूचिस्तान टॉपिक का कमो बास कोशिश करने के करने के चूची पड़ सके सोशल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट के ऐशाना बलूचिस्तान सैलाब जदगान जो सैलाब मुतासरीना आयनी हेल्प कोता मदद कोता कुमक कोता गुरचारे की अन्नी बलूचिस्तान चे हालात इशन पेसरा बलजीरी कसानी ब्रेक की पता साड़ी में घूम बेता वशत की गोली चारू का ब्रेक एंड ब्रेक अच्छी सारी चुकी मगर पोतरान कर गई थी खास कर मंगो के मौसम होती ख्याल आई रखने लेकिन मनशुमार ये भी गो के माँ मर्ची सरहाल है गप कनियों में कराची लाते सोशल एक्टिविस्ट है ईशानी कार सिर्फ और सिर्फ मर्दमानी सोशली कोमक करन नहीं बल्कि मेंटली एजुकेट करेंगे मेंटली आना अवेयरनेस देगी मेंटली आना सरपदी देगी ज़िंदगी बाबता मुश्किलात आनी बाबता और जो हालात आनी पाकिस्तान खासकर मारा अन्नी काउंसलिंग और मेंटली एजुकेशन है बात ज़रूरत है जो कि मैं करने से जो कि बास कमी है तीसरा वक्त भी तक मावती कमाशा नहीं करना रिश्ता भी तक लेकिन कमाश को जानी हमशा नहीं कारोबार कर कभी खैर मैं इस ये बात करी वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोनों मुझे बहुत बड़े गौर से देख रहे हैं कि मैं क्या न्यूज़ पढ़ रही हूँ मैं ये कह रही थी कि पहले आपके बारे में बात कर रही थी ये जो है खुबैब ज़ई हमारे साथ हैं खुबैब ज़ई जो है वो आओ मिलकर माशरा सुधारे और ये पहले भी आ चुके हैं मैंने इनके फेस से मैंने पहचान लिया कि ये तो भैया हमारे पहले भी गेस्ट रह चुके हैं लेकिन आओ मिलकर माशरा सुधारें इनका मोटिव यही है कि हम किस तरह से यूथ को फॉर्म मिला सकते हैं एजुकेट कर सकते हैं मेंटली और हमारे साथ हैं आसिम खान जो है अलमिदरार इंस्टीट्यूट से वाबस्तगी है उनकी और वो भी तकरीबन इसी उनका भी मोटिव यही है उनका भी मकसद यही है कि लोगों को किस तरह मेंटली एजुकेट किया जाए इस दौर में ख़ासकर मैं यही कह रही थी कि एक वक्त था कि हम अपने बड़ों के पास बैठते थे और उनकी तजुर्बे से हमें तजुर्बा हासिल होता था लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि हमें कोई तजुर्बा ही नहीं है क्योंकि तजुर्बेकार लोग ही नहीं वो एक मीम है क्या आने वाली नस्ल बहुत खसारे में होगी क्योंकि उनके जो है बुजुर्ग हम होंगे खुद नाक तजुर्बेकार तो इनका बहुत अच्छा एक मोटिव है जो कि मुझे पसंद आया आसिम खान के बारे में अगर बात करें अच्छा पहले तो खुश आमदीद आप दोनों को इनके बारे में बात की तो इनकी बातें मैंने अभी सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बलूचिस्तान में जब सैलाब आया था इतना बड़ा वबा जो पूरा पाकिस्तान तकरीबन पंजाब बलूचिस्तान सिंध उसके ज़िद में आया था बलूचिस्तान को पहले सबसे नुकसान हुआ सिंध बाद में बहुत मुतासिर हुआ हाँ पंजाब में भी थोड़े बहुत मामलात हुए लेकिन कराची वालों को सलाम है कि वो साथ रहे हर हाल में लेकिन इनके अलग वो थे कि उन्होंने कहा कि जो इनिशियल स्टेज था जो
उस वक्त जब इस चीज़ की स्टार्ट मतलब सैलाब स्टार्ट हुआ ये वहीं थे, और इन्होंने एक अहद किया टीम के साथ कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे भाई, मुतासरीन के साथ हम भी यहीं रहेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये कितनी बड़ी बात है सर। मैंने जैसे ब्रेक से पहले कहा कि अगर ये वाकई में ऐसा है तो बहुत बड़ी बात है। तो वो आप वो जर्नी बताएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ एस टीवी का कि आप लोगों ने यहाँ मदू किया। देखिए वहाँ पर बेसिकली मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको शेयर करना चाहूँगा। मेरा ताल्लुक़ अल मिदरार इंस्टीट्यूट से है जी, और जिसके फाउंडर हैं शेख आतिफ़ अहमद, CEO हैं अदील आरफीन। शेख आतिफ़ अहमद साहब इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एंड इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, जो कि पूरी दुनिया में ही जाने जाते हैं। शेख अदील आरफीन भाई हैं, वो भी जो है CEO हैं इस इदारे के, और इसका एक यूनिट है वेलफेयर, जिसके हेड हैं अली बवानी, जो कि मीरपुर ख़ास से लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और उस इदारे का मैं एक अदना सा जो है सिपाही हूँ। तो हमने बेसिकली शेख साहब ने जैसे ही फ्लड स्टार्ट हुआ था, इनिशियल फेज़ था, और बलूचिस्तान का जो इलाका लसबेला है वहाँ से ये 0 पॉइंट से जो है स्टार्ट होता है सैलाब, और पूरे बलूचिस्तान में जो है बहुत तेज़ी से तबाही मचा रहा था। तो उस वक्त शेख साहब ने यही कहा कि हमारी पूरी टीम जो है उसको बलूचिस्तान भेजा जाए। हम वहाँ पहुँचे हैं तकरीबन 29 उसी जुलाई। वक्त जब रास्ते भी बहुत ख़राब हो बिल्कुल चुके बिल्कुल थे, उन रास्तों को अबूर करना भी हमारे लिए दुश्वार था, क्योंकि तकरीबन 1.5 डे में हम जो है लसबेला पहुँचे, जबकि यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि उथल और वेंदर का जो इलाका है ना, ये इसके पास जो ब्रिज है वो ब्रिज इतना ज़्यादा सैलाबी रेला था कि वो 1 किलोमीटर दूर जाके फेंका उसने। तो वहाँ से काफ़ी जगहों पर तो बड़ी दुश्वारियाँ आई क्रॉस करने में, ये सब चीज़ें। वहाँ पहुँचने के बाद लसबेला हमने ये हालात देखे कि अभी भी बारिश चल रही है स्लो स्लो। अब हम लोगों के लिए कर क्या सकते हैं? सबसे पहले इनिशियल जो देखा, लोगों के पास सब कुछ बह चुका था, बचा कुछ भी नहीं था। तो हमने सबसे पहले ये सोचा कि इनसे पहले इनकी नीड देखते हैं। सबसे पहले इनको नीड है खाने की। हर बंदा 2 से 3 दिन से भूखा है। तो हमें फौरी तौर पे जो है हमने पके पकाए खानों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। फ़ौरन वहाँ पर एक जो है बाकायदा एक शेड लिया, और बड़े उस पर जो है पैमाने पे हमने उसमें पका पकाया खाना जो है पूरे लसबेला से लेकर उथल वेंदर मुख्तलिफ जगहों पर हमारी टीम्स जो है वहाँ पर जो गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, उनमें जो है भर के और हम पका पकाया खाना लोगों के घरों तक पहुँचा रहे थे। अच्छा, वहाँ पर एक चीज़ और देखी कि बलूचिस्तान का जो इलाका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, लसबेला और अकरी, लाखड़ा, इन इलाकों में जब हम गए तो वहाँ हमने ये देखा कि बलोच कौम का एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर की उसने, वो ये कि बापर्दा लोग और रोडों पर आकर नहीं बैठते। अच्छा, ये आप दूसरे तीसरे बंदे हैं जिन्होंने ये बात कही है। ये पहले भी जो हमारे NGOs वाले हैं, वेलफेयर वाले इदारे वाले हैं, उन्होंने भी ये बात जो है इसी बात को हाईलाइट किया, जो कि मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं सुनती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और वहाँ पर जब हमने देखा, हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, अपनी जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको मेन रोड्स तक तो लाएं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और उन तक खाना पहुँचाना, उन्होंने कहा कि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते। तो फिर हमने कहा कि अब हम इस पानी में उतरेंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हमारी जो टीम थी, हमारे जो उस वक्त हमारे सीनियर थे उस्मान जट भाई, वो हमारे साथ साथ आगे आगे थे। उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि अब हम इसी पानी को अबूर करके और इंशाल्लाह उनके घरों तक जाएंगे। 3 to 4 किलोमीटर्स हम जो है वो उस पानी और उस कीचड़ में 4-4, 3-3 फीट जो था उसमें जाकर सरों पर हमने अपने खाने रखे हुए होते थे और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे। तो उन लोगों की दुआएं समेटी, असल मकसद था उनकी दुआएं समेटना। अच्छा, ये आजकल किसी की दुआ समेटने का मकसद तो मेरे ख्याल से किसी अमीर के पास भी नहीं है। मतलब किसी जो साहिब हैसियत है वो भी इस चीज़ से मुस्तहिक है कि किसी की दुआ हासिल करें, लेकिन ये बहुत कम लोगों का ईमान होता है और अल्लाह पाक उनका हाथ उनके सर पे होता होगा कि उनके ज़मीर में अभी तक इंसानियत बाकी है। तो चलते हैं खुबैब साहब के पास। जी, आप अपने बारे में ज़रा बताइएगा और आप भी अपने व्यूज़ बताइएगा बलूचिस्तान के हवाले से, जो सैलाब ज़दगार है। और आज तक भी मेरे ख्याल से अब थोड़े से कम हालात ठीक हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन हम लोग ठीक हो चुके हैं। बलूचिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मसाइल थे भाई, हम साथ ही थे वहाँ पर। तो वहाँ पर एक ऐसी भूख व अफलास थी कि जो देखी नहीं जा रही थी। मतलब हम जब डेरा लयार के अंदर हम लोग संभाल रहे थे तो वहाँ पर हमने ये देखा कि रोज़ाना 3-4 अफराद मर जाते थे। इतना ज़्यादा मलेरिया था वहाँ पर कि रोज़ाना 1,500 मलेरिया रिपोर्ट होते थे। और ये कैफियत के आहो बका हर
एक रोज़ मैं खाना लेकर वहाँ जा रहा था खेमा बस्तियों की तरफ, तो एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि साहब हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमारे घर में इंतकाल हो गया, अब जो मैयत को दफनाने के लिए लोग ताज़ियत के लिए आएंगे तो हम कैसे उनको कुछ खिला सकते हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जो है ना खाने की थैलियाँ दें। तो फिर मैंने एक देग उनको दी और ये कैफियत मेरे लिए वो मरहला था कि मैं काबिल बयान नहीं है कि मैं किस तरह इसको बयान कर सकता हूँ कि इस कदर जो है ना लोग परेशानी के आलम में थे कि हम बहुत शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश कर रहे थे अल्लाह के नज़दीक कि अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है कि हम इन भाइयों के लिए मैदान अमल के अंदर निकले हुए हैं, और ऐसे मैदान में कि जहाँ हर तरफ खौफ ही खौफ है, भूख का, अफलास का, बच्चे बिलख रहे हैं, सड़क पर लोग रह रहे हैं, शदीद गर्मी का आलम है, चारों तरफ पानी पानी, लोगों के घर डूब चुके हैं, ये कैफियत और इस कदर लूट मार वहाँ पर मौजूद, क्योंकि लोग भूख और अफलास से बेजार हो चुके थे। कब तक एक जो है ना माँ अपने बच्चे को दिलासा देकर सुलाती रहेगी, कब तक जो है ना एक बाप ना तकता देखता रहेगा चावल की थैली को। और आप यकीन करें अभी तक वहाँ पे बहुत सी जगहों पे बलूचिस्तान में वैसे ही हालात हैं। अगर हम हालात के हवाले से बात करें तो वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे पानी का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत से लोग बलूचिस्तान में उस दौर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हमारे बाप दादा परदादाओं से जो पहले का दौर था। तो ये तो एक सैलाब था जो कुदरती था जिसके ज़िद में आ गया, लेकिन उससे पहले भी हालात बहुत बुरे थे उनके। लेकिन बस सब्र है जो अल्लाह पाक देता है इंसान को, और आप जैसे लोग हैं, आप जैसे इदारे हैं जो सामने आए और जिन्होंने बहुत काम किया। मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आप सबको कि आप लोगों ने यहाँ पे, मैं उस दिन भी कह रही थी कि कौमियत, ज़ात और एक होता है तासुबियत जो पाकिस्तान में भरा पड़ा है, लेकिन इस वक्त जो है कोई किसी कौम का नहीं था, कोई किसी ज़बान का नहीं था, कोई किसी ज़ात का नहीं था, सब इंसान थे और इंसान ही इंसान की मदद कर रहे थे। सलाम है आप सब इदारों को जिन्होंने लोगों को आमादा किया कि आओ इनकी हेल्प करें, और सारे कराची में सारे लोग मिलके जो है बलूचिस्तान हो, सिंध हो, उनकी हेल्प करने लगे। बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ तक देखा कि जिस दिन हमारा 18वां दिन था, हम दूसरे इलाके में जा रहे थे जी। तो बलूचिस्तान का एक इलाका है अकरी, लसबेला से आगे है ये, अकरी कारकचू का इलाका है। वहाँ पर उन्होंने जो है 3 भाई थे, सैफुल्ला, गुलजार, गुल मोहम्मद, उनके वालिद थे गुल हसन। वो इस तरह बिलक के रो रहे थे हमसे जैसे हमने जो है, उन्होंने कहा कि अब हमारे जब तक यहाँ पर आप लोग थे हम इतना रिलैक्स फील कर रहे थे, और हमने उस वक्त बस जब गाड़ी में हम बैठ रहे थे ना, हम अपनी कैफियत आपके सामने नहीं बयान कर सकते कि वो गले लग के सहारा बन गए आप लोग, कि वो गले लग के हिचकियों के साथ रो रहे थे कि जो है हम आप लोगों के बगैर हम रहेंगे कैसे यहाँ पर। इतनी मोहब्बत सिर्फ उन 18 से 20 दिन में जो इनिशियल डेज थे। उसके बाद हमारी टीम वहीं पर ही हमने बेस कर दी कि वो लोग मुस्तकिल तौर पे उनकी हेल्प करते रहें मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ तक कि एक जगह का मैं आपके सामने अगर जिक्र करता हूँ तो मैं बड़ा एक अजीब कैफियत में आया कि एक छोटा सा बच्चा आता है मेरे पास, क्योंकि हमने जैकेट्स पहनी हुई होती थी तो बहुत सारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो तमाम इदारों को अप्रिशिएट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तमाम इदारों ने जो वेलफेयर के तौर पे काम किया, बहुत आला काम था। तमाम लोगों को खराज तहसीन है उनके। अच्छा, इनके बीच में वो इदारे भी थे जो अपने तईन जो है वो चीज़ें जमा कर रही थी, लेकिन फिर भी इदारों ने बहुत काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन लोगों की यही, उस बच्चे ने आकर, मैं उस बच्चे की तरफ बार बार जब देखने लगा तो मैंने उससे जाकर पूछा कि बेटा किस चीज़ के लिए परेशान है। कहा कि हाथ पकड़ा उसने हमारा और पीछे की तरफ ले गया जहाँ एक बीमार जो है वो बच्चा, उसका कज़न था या कोई रिलेटिव था, उसने जाकर बोला ये बहुत ज़्यादा बीमार है। हमें उसी वक्त जब हमने वो एक कैप्चर किया लोगों को बताने के लिए, देखें यहाँ के हालात ये हैं, फौरी तौर पे शेख साहब ने कहा कि आप लोग मेडिकल टीम्स को अरेंज करें, डॉक्टर्स को अरेंज करें, जितने पेशेंट्स हैं वहाँ पर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स और उनको फौरी तौर पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इलाज मिलना चाहिए। तो हमने फौरी तौर पे एम्बुलेंस अरेंज की वहाँ पर उन पेशेंट्स के लिए, सिर्फ इसलिए कि इन पेशेंट का एक दर्द है, वो कहाँ जाएंगे, उनका बह गया, पैसा भी बह गया, माल भी बह गया, बर्तन भी बह गए, कोई चीज़ नहीं है उनके पास। तकरीबन 1,20,000 माल मवेशियों को, तकरीबन उस वक्त जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा था तो 1,20,000 तक तो उनके माल मवेशी ज़ाया हुए जो उनके एक ज़रिया माश थे। ज़मीनों के तो छोड़ दें,
और मैंने ये भी सुना है कि भाई बीच में तो डकैत भी आ गए थे, वो बेहोशी के खाना देकर उनके जो है सारे माल मवेशी वो जो बचे थे बेचारों के। ये पाकिस्तान है। कभी कभी सोचती हूँ कहाँ हम कश्मीर, इराक़ और अफ़गानिस्तान और यहाँ की बात करते हैं, अगर हम अपने मुल्क के इंटीरियर में जाए, अगर हम सिंध में जाए, देहात में जाए, अगर हम बलूचिस्तान में जाए, अगर हम पंजाब के देहात में जाए, हमें मालूम होगा कि ये हालात तो यहाँ पर भी हैं। तो यहाँ पे क्यों ना शोर मचाए, बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों के लिए मचाएं। हमारे पड़ोस में ही ऐसे हालात हैं। खैर ये तो अलमिया है ना कि वो बाहर से हमारे लिए, हमारे गरीबों के लिए इमदाद जब आते कपड़ों की सूरत में, खिलौनों की सूरत में बच्चों के, यहाँ पे तो वो बिकते हैं। सही बात है। तो ये तो हालात है हमारे सर। आपकी इस बात से मैं एक बात को कोरिलेट करूँगा। करंटली अभी एक शख्स का फ़ोन आता है कि हम बड़ा परेशान हैं और वो बच्चों के साथ एक खैमे के अंदर, और वो खैमा भी फटा हुआ है, कह रहे हैं हमें एक खैमा दिलवा दें। तो मैंने कहा कि आप उस इलाके के अंदर जहाँ मौजूद हैं वहाँ किसी खैमे वाले के पास जाके मेरी बात करवाएं, जो वहाँ से बोला यहाँ दुकान कोई नहीं है, लोगों को जो इमदाद मिली है खैमे की सूरत में वो हमें सेल करना चाहता है, तो वो मुझे ख़रीदना है। मेरे बच्चे बेसहारा बैठे, उसके पास 4-4 हैं। तो हमारे यहाँ जो तकसीम का एक तरीक़ेकार था ना, उसमें बहुत सारी कमियां कोताहियाँ थी। हमारी कोशिश हत्तन मुमकिन ये होती थी कि हम मुस्तहिक को पहले सर्वे करें, तलाश करें, क्योंकि ऐसे वक्त में जो मुस्तहिक नहीं होता वो भी रोड पर आके बैठ जाता। तो आपको मुस्तहिक तलाश करना भी है, बड़ा डिस्टर्ब आपको करता है कि आप मुस्तहिक तलाश कैसे करेंगे। रास्ते में कोई ऐसा मतलब जैसे कि आपने कहा कि रोड पे आके खड़ा होना, और ऐसे लोग जो है वो हावी भी हो जाते हैं काफ़ी, तो ऐसे भी चीज़ें फेस की होंगी आपने? बिल्कुल मैंने फेस की है, क्योंकि ये एक इलाका है, गैरनों का इलाका है, उससे हम राशन तकसीम करके, क्योंकि उस दिन जो पूरा एक सिस्टम था उसमें शेख आतिफ साहब साथ थे, तो तकरीबन 15 से 20 मजदा जो थे हमारे वो रेडी थे कि मुख्तलिफ इलाकों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करने। तो शेख साहब एक तरफ निकले, बाकी टीम्स अलग अलग जगहों पर निकली। तो हम जिस जगह पर पहुँचे वहाँ पर लोगों ने अचानक से अटैक करने की कोशिश की, तो उसमें लोहे की रॉड मेरे भी हाथ पर लगी, जिससे मैं 1 माह तक जो है तकलीफ़ महसूस हुई। लेकिन मैंने उनसे खड़े होकर यही बात की, मैं आपकी तकलीफ़ समझ रहा हूँ। अच्छा, आपने फिर भी ये बात की? मैंने कहा कि आपने मैं होती तो भाग जाती भैया। नहीं, मैंने उनसे इसलिए ये बात कही कि आपके दर्द को मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि अगर मेरा बच्चा भी भूख से तड़प रहा होगा तो मेरी फिक्र यही होगी कि मैं किसी को नुकसान भी पहुँचाऊँ लेकिन मैं अपने बच्चे को मरता हुआ ना देख सकूँ। तो आपकी कैफियत मैं समझ रहा हूँ। तो उनकी जो कुछ फीमेल्स थी वो आगे आई, बोला ये हमारे भाई हैं, बोला ये अपने घरों से हमारे लिए आए, तुम इन्हीं के ऊपर जो है वो इन्हीं को नुकसान पहुँचा रहे हो। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके में मुस्तकिल तौर पे फिर काम भी किया बाद में। और अच्छा, मेडिकली भी वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, जैसे कि सुनने में आया है कि पानी भी जमा है तो स्किन डिजीज़ भी हो रहे हैं, वैसे भी जो बुखार है यहाँ पे मलेरिया, टाइफाइड वहाँ पे ज़्यादा है। तो मेडिकली आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हो? मेडिकली जो है ना, वहाँ पर मुस्तकिल तौर पर मेडिकल टीमें हमने अरेंज की थी, जिसके अंदर हमारी ओपीडी बैक वक्त मतलब एक कैंप के अंदर 1500 भी रही है, 3000 भी रही है। इस तरह मतलब हम थक जाते थे पूरा दिन हमारा, और इतने लोगों को कंट्रोल करना। और चूंकि एक आम तबका होता है ना, जो पढ़ा लिखा तबका होता है, उसको आपको संभालने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन ऐसे लोगों को। और फिर वहाँ पर हमने ये भी एक लाशऊरी देखी लोगों के अंदर कि उस वक्त भी ना कुछ लोग ऐसे थे कि जो जमा कर रहे थे दवाओं को, उन्हें कोई मसला नहीं है, वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई तूने क्या बताया, वो बोल रहा है ये, तो मतलब इस तरह हमें अंदाजा हुआ अपने जी से। एक बंदे ने हमें कहा, हमने कहा आपको क्या हो रहा है, बोला मुंह से कीड़े आ रहे हैं। मतलब उस शख्स को इस चीज का इल्म नहीं है मुझे क्या बीमारी है क्या है, लेकिन बस उसे चाहिए। अगर उसको एक गोली दें आप, हम 3 दिन का डोज दे रहे थे, फ्री मेडिकल कैंप था, तो वो 3 दिन से ज्यादा दें आप, मतलब वो उसको कोई खाने की चीज समझ रहा है। ये हमारे शहरों में भी होता है जब मेडिकल कैंप्स लगते हैं, वैसे शहरों में भी लगते हैं, बहुत से इदारे हैं जो लगाते हैं। मैंने ये जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं इनकी कोई टीम होती है, तो वहाँ पे मैंने देखा है, खुद मेरे इलाके में मैंने अच्छे खासे साहिब हैसियत लोग देखे हैं, फजूल में जा रहे होते हैं, जो है कह रहे चलो मुफ्त में चेकअप कराते हैं, मुफ्त में ये कराते हैं, हालांकि वो कैंप लग रहे होते हैं। तो ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान का माइंड है। असल में यही चीज़ लाशऊरी है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें तरबियत का बड़ा फुकदान है ना। मतलब वो लोग, हमने रात को 3-3 बजे बलूचिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियों के अंदर पूरा ट्रक तकसीम किया, तो ऐसे भी लोग जो 6-6 मरतबा आ रहे थे अंधेरे के अंदर,
कभी वो रुमाल लपेट के आ जाता है, फिर वो उसको निकाल के फिर वो जो है ना वो पगड़ा पहन के आ जाता है। तो ये इस कदर लाशऊरी का आलम है कि बंदा अपनी जात को ही देख रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि ये मैं किसी का हक खा रहा हूँ, ये ज्यादती नहीं है बल्कि किसी का हक है जो मैं खा रहा हूँ। किसी का हक खा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, जितने भी हमारे यहाँ फंडिंग होती है कुछ भी, वैसे तो हक तो खाए जाते हैं, बहुत मज़े से खाए जाते हैं, चिकन टिक्का समझ के खा जाते हैं। जब गरीबों के नाम पे अगर आप कोई इमदाद लेते हैं और अपने पेट में जब जाता है, मैं तो हैरान हूँ कि ये लोग ये पैसे अपने बच्चों को कैसे खिला रहे होते हैं। खैर, लेकिन अगर आम शख्स की बात करूँ, वो तो सियासी बात है, लेकिन आम शख्स यानी कि मैं, जो भी फंडिंग होती है हुकूमत से, जैसे कि इनकम सपोर्ट किसी भी तरह की, कोई भी पॉलिटिकल इदारे से की तरफ से अगर हो, आप यकीन नहीं करेंगे गरीब तो उसमें शामिल ही नहीं है। चंद एक तिहाई गरीब हैं जो मुस्तहिक है, गरीब नहीं कह सकती, मुस्तहिक है, वो शामिल होंगे। बाकी सारे वही लोग हैं जो सैलरी, मतलब जो जिनकी सैलरी होती है, जो काम करते हैं, जिनकी अच्छे खासे इनकम आती है घर में, वो सारे वही लोग हैं। आप ये देखें, हम लोग शऊर तो यहाँ पे भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। बिल्कुल। अभी पिछले दिनों जब हम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारे ज़मींदारों से मुलाकात हुई, क्योंकि हमने खैमा बस्तियाँ बना के देनी थी पूरे प्रॉपर घर की सूरत में। तो कई ज़मींदारों ने हमें ये कहा कि आप ये जो लोग हैं बैठे हुए, इनको जो घर बना के दिए जा रहे हैं ना, जो आपको कह रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल भी मुस्तहिक, मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। इनको मतलब आप देखेंगे इनकम सपोर्ट के पैसे मिल रहे हैं, वहाँ पर NGOs का बड़ा रुझान है, वो आते हैं, उनको बोला इंश्योर का डब्बा आपके घर में नहीं है लेकिन उनके घर में पड़ा हुआ है। अब देखिए, पाकिस्तान की जहालत का अलमिया तो ये है कि मैंने देखा है कि बाहैसियत लोग ज़कात भी लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है इस मुल्क की कि बाहैसियत लोग मैंने ज़कात लेते हुए, खैरात लेते हुए देखे हैं। और सबसे बड़े लोग तो हमारे सामने ही जो ज़कात के खैरात के नाम पे बटोर रहे हैं, जो उनको बटोरना है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। गोली चालू कर नज़ीर कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं घूम देता हूँ। वाशद के गोली चालू का ब्रेकन जी सारिया चुके मगर पुत्रान करने थे सैलाब जदगानी बाबरा और शनि जर्नी चून बिकता है शनि चीची फेस को तो कामाई बाबता। अच्छा, मजीद अगर इस बारे में बात करें तो इस, जैसे कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, तो इस बड़े हादसे के बाद, कुदरती अगर मैं कहूँ एक वबा के बाद, लोगों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और आपके जो इदारे हैं वो कैसे इस मामले में एक्टिव है, उनका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, मज़ीद आइडियाज़ शेयर करें। देखें, सबसे ज़्यादा इस फ्लड देखें आया और चला गया जी। अब उस वक्त जब फ्लड आया था तो उस वक्त लोगों को सिर्फ ये ज़रूरत थी कि हमें किसी तरह तिरपाल मिल जाए, मच्छरदानियाँ मिल जाए, ताकि हम बच्चों को सेव कर सकें, बेसिक जो नीड है। जी जी। सैलाब भी चला गया सब। अब उनके पास हाउस होल्ड के हवाले से जितना सामान था वो जा चुका है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। सबसे बड़ी बात, अब वो तिरपाल का क्या करेंगे, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है, अब उन्हें सर्दी से बचाना। अब तो ज़्यादा मुश्किलात, क्योंकि सारे खुले इलाके और पहाड़ी इलाके हैं, सर्दी भी ठीक ठाक आप खुद अंदाजा कर सकते हैं इस वक्त। अच्छा, यहाँ पर ठंड सिंध है, के हालात बड़े खतरनाक हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारा मकसद अलमिदरार वेलफेयर का यही है इस वक्त कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर जा सकें, उन्हें वो घर जिसमें वो रहते थे अरे सर, वो दोबारा जो है वो बना कर दे सकें। क्योंकि इस वक्त जिसको भी हमने, जितने भी घर या जितनी भी सोसाइटीज़, क्योंकि हम बेसिकली सोसाइटीज़ बना कर दे रहे हैं ना, अगर एक इलाके में ये 15 घर जो है टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, तो उन 15 घरों के लोगों को हम जो है पूरा सामान, घर का तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हुकूमती अथॉरिटी आपको है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आप किसी इलाके को सोसाइटी बनाने का हक रखते हैं? हम बेसिकली उन्हीं लोगों के पास इस वक्त जा रहे हैं कि जो लोग वहाँ के मकामी हैं और उनके पास ज़मीनें हैं, लेकिन वो दिल थोड़ा सा अपना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ऐसे लोगों के लिए। ओहो, तो उन लोगों के पास जाकर, अच्छा, ऐसे भी लोग हैं भाई? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जब ये मुल्क बचा हुआ है, कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो उन लोगों ने कहा कि ये हमारी ज़मीन है, आप चाहें तो हम लिख कर दे देते हैं कि ये जो जितने भी सैलाब मुतासरीन हैं
ये अगर यहाँ पर 3 साल 4 साल 5 साल रहना चाहें, हम इन्हें नहीं उठाएंगे, आप इनको घर बना कर दें। लेकिन जब तक ये मजदूरी करके या जो भी अपना एक रोलिंग चला कर ये अपने आप को मैनेज ज़रूर करें आगे चल के, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो हम नहीं इनको वो कर मतलब सकते। एक वक्त तक वो अपनी ज़मीन आपको दे रहे हैं कि आप जो है ये इस्तेमाल करके उनके सरों पे जो छत छीन चुकी है उनकी, उनको छत, ये बहुत बड़ी बात है अगर ये वाकई में ऐसा है तो। मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद तमाम जो है हमारी जितनी भी मैं काम हुआ है, यकीन करें मुझे इतनी हैरत हो रही है, मैं तकरीबन प्रोग्राम में मैं जितने भी इदारे आए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर चुकी सर आप सब एक साथ हो जाए ताकि खाना ना मिले लेकिन एक किफ़ालत मिल जाए उनकी, वो खुद अपनी किफ़ालत कर सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आज पहली बार सुन रही हूँ कि कोई जो है उनके लिए घर और उनके लिए छत का इंतज़ाम कर रहा है कोई इदारा, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारी 13 सोसाइटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी हैं और मुख्तलिफ घर हैं उसमें, यानी कि उसमें हमने कोई ये नहीं देखा कि यार ये शख्स मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है ना कोई मसलक, ऐसा कोई मामला नहीं रहा, क्योंकि शेख साहब की तरफ से यही था कि जितने भी लोग इस वक्त मुतासिर हैं आपका ऑब्जेक्टिव आपका फोकस ये होना चाहिए उन सबको आपने छत मुहैया करनी है। और सिर्फ छत नहीं, उन्होंने कहा कि देखिए ठंड आगे बढ़ती जा रही है, उनको पैक भी करवा कर दें आप घरों को ताकि वो लोग ठंड से भी बच सकें। अभी करंटली जो हमारा एक वो चल रहा है वो रज़ाइयों की या यानी कि ये समझ लें आप बच्चों के गर्म अभी कपड़े के जो मौजूदा उनको नीड है उनकी ये एक्टिविटीज़ हमारी डेली बेसिस पे जा रही हैं कि बच्चों के लिए गर्म कपड़े और जैकेट्स अपर, इसके साथ साथ जो है ये हमारी लिहाफ कंबल ब्लैंकेट जितने ये सब काम अल्हम्दुलिल्लाह अब विंटर के हवाले से हम ये कैंपेन चला रहे हैं अपनी। लेकिन मैंने सिंध के हालात सुने कि वहाँ पे पानी जमा है तो पानी की वजह से सर्दी क्योंकि ज़्यादा बढ़ती जा रही होगी, तो उनके लिए कोई इलाका है कि जहाँ पे तकरीबन अगर घर ना बना सके तो कोई कैंप ही बना ले जहाँ पे वो मतलब रह सके कम अज़ कम, बिल्कुल जहाँ पानी से थोड़ा दूर। जी पानी से असल में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जहाँ से पानी तो उतर चुका है लेकिन वो कीचड़ वगैरह की वजह से वहाँ पर जानवरों की वजह से लोग परेशान हैं कि क्योंकि हमने खुद देखा बी ऑनेस्टली कि मैं आज भी उसको मंजर को नहीं भुला पाता कि हम जब बलूचिस्तान में थे लसबेला में तो हम नमाज पढ़ने जा रहे मस्जिद के आगे से 3 सांप रेंगते हुए जा रहे थे। तो हम जो है बड़ा एक तो हमारे जो भाई हमारे सीनियर थे उस्मान जट भाई, उन्होंने बकायदा उन्हें मारा ताकि हम लोग नमाज अदा कर सकें। तो ये हालात हमने वहाँ देखे। आपके मैं कहती हूँ आपकी माशाल्लाह बर्दाश्त को सलाम है, आपकी ये स्ट्रेंथ है इंसान की कि अल्लाह पाक ने दी है। मेरे जैसे बंदे तो डर जाए भाई, सांप का नाम सुन के मैं डर गई और आप लोगों ने फेस किया है, बहुत बड़ी बात है। और वो लोग कैसे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही असल में हमारे पीछे एक मोटिवेशन थी हमारे हेड की शेख आतिफ अहमद साहब की कि बेटा देखो मरना तो है एक दिन, बड़ी बात। खिदमत इंसानियत करते हुए दुनिया से चले गए ना तो आप याद रह जाओगे। हम बड़े जहाद करते हैं, हम बड़ा शहीद का नाम लेते हैं, लेकिन जब ये शहादत ही है कि इस राह में अगर आप किसी की मदद करके अगर आपकी जान भी चली जाए, मेरे लिए सबसे बड़ी शहादत वही है कि अल्लाह के नाम पे आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। अच्छा अब सर के पास जाते हैं, आप भी कुछ बताने वाले थे। वैसे हमारी डील हो चुकी थी कि मैं आपसे पूछूंगी नहीं, लेकिन आपने देखे डील ही कैंसिल कर दी हमारी। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी है, तो मैं सबसे पहले इस बात पे गिला करूंगा कि गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी है वो ही नहीं मिल रहा, तो फिर हम जो देने वाले लोग हैं उनको किस चीज़ की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इसी तरह मैं शहरों का हाल जैसे बहुत ज़्यादा अबतर से अबतर होता जा रहा है, आप देख लें तमाम शहर जो हैं। मेरा ताल्लुक क्योंकि मीरपुर खास से है, वहाँ के मसाइल इस कदर उरूज पर हैं कि ओल्ड हॉस्पिटल जो सिविल था अब तक वो बहाल नहीं किया जा सका। गेम खेल रही है इंतज़ामिया हुकूमत के जो लोग हैं वो, और शहर मतलब आपका हर दफ्तर गुंजान आबाद इलाके ऐसे इलाकों में चले जाता है जहाँ पर ना आबादी है, जो शहर से बहुत दूर है। ये एक ऐसा महसूस होता है कि ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। हुकूमती इदारे चाहते हैं कि हम ऑफिस जाएं, चाय पिएं और शाम को वापस आ जाएं, क्योंकि अगर वो शहर के अंदर होंगे तो लोग आएंगे मसाइल लेके, फिर उनको हल करना पड़ेगा। तो दरअसल नाअहल लोगों को भर्ती किया जा रहा है तेजी से, और फिर वो चाहते ही नहीं है कि मसले का हल हो। अगर मसले का हल चाहते तो वो शहर में होते। अच्छा सर, इस बात पे मैं एक बात बलूचिस्तान पे भी बड़ा मुझे हैरत होती है। मीरपुर खास है, सिंध है, बलूचिस्तान एक ही मतलब एक ही लाइन के सब। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भी ज़िम्मेदार मौजूद हैं, हुकूमती तौर पे भी ज़िम्मेदार मौजूद हैं, ख़ुद बलोच मौजूद हैं।
जिनका ताल्लुक हुकूमत से है, जिनको लोगों ने ये अथॉरिटी दी है कि भाई वो हमारे जो है जवाबदेह हों सामने या हमारी गुजारिश लेके जाए, तो सिंध में भी यही है। तो ये जो हुकूमत के इदारे में बैठने वाले लोग हैं, तो ये तो हमारे ही लोग हैं ना, तो इनके लिए हम लोग कभी क्यों नहीं निकलते? जैसे कि आपने कहा मीरपुर खास, तो वहाँ पे जितने भी इदारे हैं तो वहाँ के लोग तो आपके अपने लोग हैं, तो सब एक साथ होके इनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते जो अपना ही भाई है? निकल रहे हैं, सब लोग निकल रहे हैं। वहाँ मीरपुर खास में बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे मुईज़ भाई हैं और वो दस्तगीरी वेलफेयर के हैं, अली भवानी साहब हैं और दूसरे फसी समूह और अशर बेग साहब हैं, ये तमाम, और खिजर मां साहब और एक दीगर एक बड़ी फहरिस्त है हफीज़ुर रहमान साहब, ये सारे लोग शहर के हुकूक के लिए यकजा हैं और वो चाहते हैं, लेकिन हुकूमती सतह पे गेम खेली जा रही है और वो रोज़ाना कोई नई डेट देते हैं, वहाँ जाएं तो इमरजेंसी बिल्कुल ताले लगे हुए हैं सारी चीज़ों पे, इतनी दूर लेके चले गए कि 6 किलोमीटर। अब गरीब आदमी ने अगर 600 रुपये रक्षा देकर ही वहाँ पहुँचना है तो फिर वो प्राइवेट में क्यों ना दिखा लेगा। बात यही है, आप सहूलतों को इतना जो है ना मुश्किल कर रहे हैं कि बंदा खुद ये चाहेगा कि मैं इस अजाब से बचकर इदारे मौजूद हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के हर सेक्टर पे इदारे मौजूद हैं, आपके हॉस्पिटल हों, आपके स्कूल्स हों, उन इदारों पे वर्कर्स भी मौजूद हैं। वो कहते हैं ना गोस्ट हॉस्पिटल, गोस्ट स्कूल्स। एक साहब ने बड़ा अच्छा नाम लिया, मैंने कहा हाँ हम लोग जिन्नातों को भी पढ़ाते हैं, उनका भी इलाज करते हैं। तो इदारे तो मौजूद है, लेकिन बकौल आपके वही बात हुई कि वो चीज़ अमल में नहीं आ रहे। बिल्कुल, दरअसल मैं ये समझता हूँ कि ये जो ग्रेड है ना हुकूमती सतह पे 17 ग्रेड 18 ग्रेड, ये दरअसल मैं समझता हूँ करप्शन का ग्रेड है। जो बंदा जितने बड़े ओहदे पर फायदे है ना, वो उतना ही नाकारा, नाअहल और वो करप्शन का मास्टर बनता है। मतलब उसको इख्तियार मिल जाता है कि अब मैंने बड़ी चोरी करनी है, लोगों को बड़ा तंग करना है, बड़ा परेशान करना है। तो मुझे ये बड़ा अफसोस होता है क्योंकि मैं बहैसियत शहरी, आप अगर घर से नौजवान निकलें नहा धो के तो वो घर पे लौटते हैं आप बूढ़े होके, इस कदर शहर के अंदर मट्टी है। तो ऐसे मसाइल के अंदर आप सुई गैस का ऑफिस देखें वो इतनी दूर, वापडा का ऑफिस देखें वो शहर से बाहर। सिंध की बात करें अब तो कराची के भी ऐसे हालात हुए, मतलब ये काबिल तशवीश गैस बात है। की कमी है यहाँ पे, गैस की लोड शेडिंग होती जा रही है, पता नहीं कैसी लोड शेडिंग है कि कम से कम। अब मुझे लगता है कि जिस तरह पानी गायब हो चुका है और जैसे ही हम फ़ोन करते हैं टैंकर को, तो टैंकर माफिया जो है आके 15 मिनट में पता नहीं कहाँ से कुआं खोद कर पानी ले आता है। इसी तरह गैस का भी यही हाल है कि गैस जाने वाली है और हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, लेकिन इस तरह से हम जो है जाके अगर सिलेंडर भरवा दे तो पता नहीं कहाँ से, मतलब आसमान से जमीन से गैस तो निकल जाएगी। चेन बनी हुई है एलपीजी के पीछे, बड़े लोग सर जो ये है ना बहुत सरमायादार कंट्रोवर्शियल बात है। सियासतदान बैठे हैं। इसी तरह हर चीज के अंदर टैंकर माफिया के पीछे देख लें किसी सियासतदान का हाथ होगा, तो वो क्यों आपकी जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर बहाल करेंगे कि आपको मिल सके वाटर सप्लाई। हम बलोच, आप सिंधी, वो पठान, वो पंजाबी, सब हम ही हैं सर, इनको रखने वाले हम ही हैं। और हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक सियासत है, सलाम है, इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सदाबहार है। और इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी पढ़ने वाली है अभी फ़िलहाल। मज़ीद आपके इदारों की जो आइडियाज़ हैं, अब मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, मज़ीद जो आपके इदारों के आइडियाज़ हैं, मतलब फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, मेंटली एजुकेट करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आप लोगों को तालीम से कर सकते हैं। मोटिवेट मेन चीज़ तालीम है। इस वक्त फौदान है हमारे यहाँ तालीम का। तो अल मिदरार इंस्टीट्यूट के जो असातिज़ा हैं, स्पीकर्स हैं, या दीगर जितनी भी इस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब का एक ही यानी कि ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को तालीम से आरास्ता किया जाए। पहले लोगों के पास तालीम नहीं होती थी, अब हमारे पास दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तालीम भी नहीं है और शऊर भी नहीं है। सबसे बड़ा जो एक वो है, पुराने दौर के लोगों के पास अगर तालीम नहीं थी तो कम से कम शऊर था, वो उसको उस हिसाब से यूटिलाइज करते थे। हमारे यहाँ तो दोनों ही चीज़ें नहीं है। तो हमें अभी आप देखें ना कि यूथ हमारी कहाँ जा रही है इस वक्त। अगर हम यूथ की तरफ बात करते हैं तो यूथ को दो डायरेक्शंस मिली हुई हैं, या तो एक अल्हम्दुलिल्लाह कोई अगर अच्छा बंदा उनको समझाने वाला मिल जाए तो वो एक अच्छी डायरेक्शन पर आ जाते हैं। ऐसा हुआ भी है सर। बिल्कुल ऐसा है। और अगर कोई डायरेक्शन उनको नहीं मिलती तो उनके लिए क्या आसानियाँ लगती हैं, स्नैचिंग कर लो, आप जो है कोई ना कोई ऐसा क्राइम कर लो कि आप फेमस हो जाओ। तो क्यों ना फेम, अगर फेम ही चाहिए तो आप इस तरफ आओ ना।
उस तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी लाइफ कम हो रही है ना उसमें, तो आप यकीनन जो है अपने आप को नुकसान में लेके जा रहे हो। तो यहाँ पर भी हमारे इदारे के जितने भी असातिज़ा हैं उनका यही एक ऑब्जेक्टिव है कि यूथ को जो है वो एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक डायरेक्शन दी जाए जहाँ पर जाके वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर सके। तो आपको क्या लगता है ये आइडिया कारआमद है? हमारी यूथ जो अपने माँ बाप की नहीं मानती है वो आपकी बात मान जाएगी या मानती है? यूथ के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि बेसिकली जो इस दौर के वालिदैन हैं वो तरबियत नहीं कर पा रहे अपने बच्चों की। सबसे बड़ा मसला ये है। जब आप मैं जितने तरबियत भी ही प्रोग्राम नहीं कर करेंगे चुकी तो हूँ वो वही कैसे है। फर्माबरदार बनेगा? सवाल तो ये पैदा होता है। हम चाहते हैं कि हम बगैर कुछ किए अमीर भी हो जाएं, बगैर तरबियत किए बच्चा फर्माबरदार भी हो जाए, बगैर बच्चे को तालीम दिए वो है ना बहुत अच्छा लेक्चरर प्रोफेसर बन जाए, वो फ़लसफ़ा का जो है ना महारत रखने वाला। ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप काम नहीं करेंगे। आप क्या उनको दे रहे हैं? उस शख्सियत पे काम नहीं बिल्कुल, करेंगे। आप उसकी शख्सियत को बहुत। अब देखें कुछ दिनों पहले एक जो है नौजवान लड़की थी जिसने डांस किया और वो सुपरस्टार बन गई। अब जब हम ऐसी चीजों को हाईलाइट करेंगे तो आपका बच्चा क्या बनेगा? मिरासी डांसर। सर 2 लड़कियां थी ब्लैकमेलर। मैं हमेशा ही प्रोग्राम में बात करती हूँ, 2 लड़कियां थी ब्लैकमेलर, लेकिन मैंने क्वेटा में जाके देखा, मैं दूसरी बार ये बोल रही हूँ, क्वेटा में जाके देखा वो लड़कियों का कोई काम धंधा है नहीं, वो ब्लैकमेलर है जो हुकूमती इदारों को ब्लैकमेल कर रही थी और बहुत ही फंस चुकी थी। लेकिन मेरा दिल कहाँ पे, मुझे दिल में कहाँ दर्द हुआ जब क्वेटा सरीना होटल में वो जब गई, भाई आम औरतें सेल्फियां ले रही हैं, पूछो तो सही कौन है। मतलब ये तो हमारे आम माओ का जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनका तो ये हाल है। बिल्कुल, यही दरअसल माशरे का बिगाड़ है कि हम बुरे लोगों को, बुराइयों को बहुत ज्यादा हाइप दे रहे हैं और जो अच्छाइयाँ हैं, मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ, ये तहजीब क्यों नहीं आम होती? ये इखलाक क्यों नहीं आम होता? ये हमदर्दी, ये अखुवत, ये मोहब्बतें क्यों नहीं कायम होती? इतने लोगों ने इस पर बड़ा काम किया, जिंदगियां सर्फ कर दी, लेकिन आप देखें सोशल मीडिया पे वल्गरिटी मिलेगी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें मिलेंगी। ये भाई भाई का जो है ना वो मुखालफत के अंदर आज खड़ा हुआ है, माँ बेटी की मुखालफत में खड़ी हुई है। आखिर ये तहजीब क्यों नहीं आम हो रही? सिस्टम तो खत्म हो चुका है। बिल्कुल, आप असल में फेम दे रहे हैं उस चीज़ को जो बुरी है। अब एक वो खातून जिसने ज़रा से थोड़ी देर के लिए एक वीडियो टिकटॉक बनाई और वो हाइप क्रिएट हो गई और इस कदर लोग उसको जानने लगे, और एक वो लोग जो रूट लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती काम कर रहे हैं, उनको कोई दिखाने क्या को पता तैयार वो नहीं। लोग खुद को सही से हाईलाइट नहीं करे। अच्छा, ये भी थोड़ी सी मैं शिकायत करूंगी ऐसे इदारों को भी, ऐसे लोगों को भी, कि जो लोग अच्छे होते हैं, जैसे कि अल्लाह पाक ने कहा है कि नेकी करो, दिखा के करो या छुपा के करो, नीयत पे आमादा है हर चीज़। तो फिर हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो असल में शर्माते भी हैं कि भाई काम दिखाएंगे तो शो ऑफ में आएगा, तो लोग वो छुप भी जाते हैं कहीं ना कहीं। और बहुत से इदारे जो अच्छा काम कर रहे हैं वो सही से हाईलाइट नहीं कर पाते। सोशल मीडिया का दौर है तो सही से हाईलाइट नहीं कर पाते अपने काम को, शायद इसलिए भी लोग उनसे अवेयर नहीं है। देखें, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करने के बावजूद भी हाईलाइट नहीं की जा रही होती, तो इसके पीछे भी एक पूरी, मैं समझता हूँ, एक जहनसाजी है कि आपको किस तरह है ना, किस बंदे को कैसे उठाना है। वरना बहुत सारे अच्छे लोग हैं, उनकी एक अपनी शख्सियत है, उनको नहीं कोई उठाता। हालांकि लोग जानते भी हैं वाफिर मकदार में, एक अब जैसे कसीर कि तादाद उन्होंने उनसे कहा वाकिफ है। मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी माशाल्लाह से यही हैं, आपके भी इदारों का मतलब मौक़िफ़ दोनों का यही है। मैंने कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे हैं जिनका बड़ा नाम है सर, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, यूथ को वो सही रास्ते पे डायरेक्शन में ला, चाहे वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता हो, यूरोप से रखता हो, पाकिस्तान से रखता हो। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने खुद को हाईलाइट किया। वक्त तो उनको लगा, मुस्बित चीज़ को फैलने में वक्त ज़रूर लगता है, मनफी तो एक नुक्ता भी फैल जाता है, इंसान जो है वो ग्रैप हो जाता है, उसकी जो है क्या कहते हैं, तवज्जो। लेकिन उन्होंने क्या काम किया कि आज पाकिस्तान में भी मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं उनका बड़ा नाम है सर, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। असल में ना लोग स्टैंडर्ड और क्वालिटीज़ पर ज़्यादा ये तो है। वो देते हैं तवज्जो। तो हर बंदे के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते जो लोग देखना चाहते हैं। हम तो लोग बात गाड़ी ये- कॉन्शियस है। आपकी एक मोबाइल से तस्वीर खींची जाए और एक है ना बहुत अच्छे कैमरे से, तो लोग लाइक वही करते हैं जो अच्छे कैमरे से खींची हुई तस्वीर है। लेकिन आपको क्या लगता है मजीद इस मुल्क के यूथ को सही डायरेक्शन देने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या आप अपने जो आपके जो इदारे हैं
उनके बारे में बताएं कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमें उन यूथ के लिए उन्हें इंगेज करने के लिए इवेंट्स को अरेंज करना पड़ेगा जी। क्योंकि आप कभी भी कोई भी मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे हर बंदा एक ही वक्त में एक्टिव नहीं होता। जब आप किसी जगह उनको इंगेज करेंगे तो आपके सामने जितनी भी ऑडियंस है स्टूडेंट्स की, वो आपको सुन रही है, आपकी हर बात। हो सकता है उनमें से अगर 15 लोग भी एक डायरेक्शन उनको सही मिल जाती है और वो ऐसे आला मनसबों पर बैठ जाते हैं, वो आपकी की पूरी यूथ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर के तौर पे हों, चाहे वो किसी स्कूल में प्राइमरी टीचर हों, चाहे वो किसी स्कूल में JST टीचर हों, यानी वो हर लेवल पे आके अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि हम उन लोगों को इंगेज करें। करंटली हमारे मीरपुर खास सिटी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया मीरपुर खास टेस्टिंग सर्विस के नाम से, मीरपुर MTS खास टेस्टिंग सर्विस। जी हाँ, उसमें उसका उन्वान रखा गया फ़ख्र मीरपुर खास। यानी ये उसमें उन स्टूडेंट्स को उजागर किया गया कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी इंटरमीडिएट के अंदर हाई रैंक पर जाकर जो है वो अपने घर वालों का, अपने शहर का, अपने इस मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। तो उनको देखिए, हर बंदा चाहता है मुझे मोटिवेट किया जाए, तो उन बच्चों को जब स्टेज पर बुला के इनामात दिए जाते हैं, वो शील्ड दी जाती है, उनके वालिदैन के लिए और उनके खुद के लिए भी वो एक मोटिवेशन है। अच्छा, दूसरे बच्चों के लिए भी वो एक मुतासिर हो सकते हैं बच्चे, उनकी जहनियत चेंज करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। जी। इसके पीछे लाजमी बात है कि जब आप उनको एक चेन देते हैं, मीरपुर खास टेस्टिंग सर्विस में नासिर इकबाल भाई या जो है रमज़ान लाला हमारे भाई, खुशरोज़ मुगल, इन लोगों ने जब उस पर इतनी दिन मेहनत की तो उसके बाद उनको एक रिज़ल्ट मिला। और जब हमने देखा उस क्राउड में तो हमें तकरीबन स्टूडेंट्स में जो है ना वो ज़बरदस्त जो है ना वो हॉल सिर्फ पोजीशन होल्डर्स से ही भरा हुआ था। देखिए, तो अगर हम उनको, अब वो आगे का एक फ्यूचर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान क्या है, हम बच्चा जब इंटर में आता है हम उसकी कैरियर काउंसलिंग नहीं करते। अच्छा, ये भी है कि हम कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आगे बच्चे को बढ़ाने के लिए। सर, माँ बाप भी तो बोल रहे होते कि पैसे कमाने, देखो वो कैसे आज उसके पास गाड़ी बंगला है, आपके पास भी होना चाहिए। वो मैं वही बात करी, इदारों की जिम्मेदारी तो कोई समझाता ही नहीं है। अब वो लाजमी बात है कि वो जिस मकाम पर पहुंचा है, जिस गाड़ी को उसने हासिल किया है, जिस सीट को उसने हासिल किया है, उसके पीछे उसकी मेहनतें भी तो बताई जाए ना। हम क्या करते हैं कि अगर एक शख्स ने ब्लैक कलर की होंडा सिविक ले ली, देखा इसके पास कल तक कुछ नहीं था, आज होंडा सिविक है। हमारे खुद के घर की औरतों का यही हाल है। तो हमारे इस माशरे का सबसे बड़ा बिगाड़ जो है ना वो यही है कि हम अपने बच्चों की तरबियत में कैरियर काउंसलिंग को बहुत पीछे कर देते हैं। बिल्कुल, ये लाजमी है उस बच्चे को ये पता हो कि मैंने आगे करना क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मजीद इस बारे में बात करेंगे, खासकर किस तरह से मीरपुर खास के अभी क्या हो रहा है मीरपुर खास के काम, और मीरपुर खास के और ज़्यादा जो मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं सर। गुरी चालू को जीर के सानी ब्रेक की बता साड़ी में गोम पे सीरियस में ब्रेक जीरा। शाहरुख खान जो कि मैं ब्रेक चिरंदा में गप कर गई थी, वशत के ब्रेक चिरंदा पहले मैं गप कर गई थी। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि हम दौर जदीद में पाकिस्तान जो है दौर जदीद की तरफ तो जा रहा है, लेकिन मेंटली दौर जहालत की तरफ फिर आमादा हो रहा है। लेकिन हमारे जो बाप दादा के दौर थे वो बड़े बाशऊर होते, जैसे कि आपने कहा, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो मैट्रिक करके भी ऐसा लगता था कि वो मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, लेकिन आजकल मास्टर्स करके भी, डॉक्टर बन के भी बंदा बेशऊर लाशऊरी तौर पे माशरे में बिखरा है। तो आओ मिलके माशरा सुधारें। ये सवाल इन्होंने मुझे बताया, कैसे सुधारें? देखिए, माशरा तो तभी सुधर सकता है जब हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। हम अब तक लिसानियत के अंदर और जो है ना तासुबियत के अंदर और शहरी सतह, देहाती सतह, इनके अंदर तकसीम है, तो हम कैसे एक मुआशरा क्रिएट कर सकते हैं बेहतर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर बंदा अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। अगर कोई हारी है तो वो ज़्यादा हल चलाएगा तो हमारी ज़रखेज़ी बढ़ेगी। अगर कोई शख्स उस्ताद है तो वो अपने तलबा की तरबियत करे तो जो है ना वो सुधार आएगा। और इसी तरह मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के अंदर ना हमें काम करना चाहिए। जो हम ओहदे पर हैं उसके साथ हमें उस ओहदे के साथ एक्स्ट्रा सर्व भी करना चाहिए। हम आजकल जो है ना नौकरी जो है, हम बस वो टाइमिंग भी बमुश्किल गुजारते हैं।
और उसका गलत इस्तेमाल इख्तियारात का, तो मुआशरा तो इसी तरह सुधर सकता है कि हम एक जहन के साथ कि हमने एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, अखलाक का, अखुवत का ताल्लुक़ कायम करना है। और ये सारी चीज़ें, इसकी रुकावट तासुब है, इंसानियत है, इसकी रुकावट जो है ना आपका गैप है। जैसे कि बलूचिस्तान की पिछली बात चल रही थी, तो एक गैप है, जिसे भी कहा जा रहा था आप जो है ना वहाँ पर लोगों की खिदमत के लिए चलें, तो लोग पहले पर बलूचिस्तान इतना खतरनाक इलाका, तो एक गैप है। जब आप इस गैप को ख़त्म करेंगे, जब आप एक दूसरे के लिए अखुवत कायम करेंगे, मोहब्बत कायम करेंगे और ईसार कुर्बानी का जज्बा लेकर आएंगे, तो फिर जाके मुआशरा सुधर सकता है। सबसे बड़ी तासुब तो सियासी तौर पे है। अगर हम देखें, हम सियासी तौर पे बहुत बटे हुए हैं। कोई किसी पार्टी का, आम इंसान की बात कर रही हूँ मैं, सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, तो हम लोग, हमारी लड़ाई ही उस चीज़ पे होती है जो हमारी लड़ाई ही नहीं है, सियासत पे। और हमें खुद नहीं पता कि सियासत क्या चीज़ है। जैसे कि मैं आम स्टूडेंट की बात, मैं स्टूडेंट बेस पे लोगों की बात कर रही हूँ, तो इस लाशऊरी से निकालना तो किसी नौजवान को तो बड़ा अमल है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी सतह पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। बाइख्तियार लोग, बिल्कुल ऐसे लोग आएँ कि जो इस जहनसाजी को ख़त्म करें, इस क्रिटिसाइज को, ताकि हम मुल्क तरक्की ऐसे ही करेगा ना जब आप एक दूसरे के साथ बैठना पसंद करेंगे, जब एक ही महफिल के अंदर आप दूसरे बंदे के अख्तिलाफ पैदा करेंगे और फसाद पैदा करेंगे, तो कैसे हम एक मेज़ पर आ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। मुआशरे की तरक्की इदारों की तरक्की से ही मुमकिन है, इखलाकी तरक्की से ही मुमकिन है। इखलाक आपके इतने पस्त हैं, आपकी तरबियत नहीं हो पा रही। सबसे पहली बात, मैं पिछले भी मैंने प्रोग्राम में बात कही थी कि अब तक जो है ना 70 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान को बने, अब तक हमारी तरबियत नहीं हो सकी। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि हमने पाक सरजमीन हासिल करके हमने अब तक अपने लोगों की तरबियत ही नहीं की। जब हम इस पाक सरजमीन के ऊपर हमने लोगों की तरबियत नहीं करेंगे तो फसाद तो कायम होगा। जब आपकी जो है ना गवाहियाँ बिकने लगेंगी तो ज़मीन पर का अमन तो ख़राब हो गई। जब आप जो है ना बाइख्तियार होकर एक चोर की तरफदारी करेंगे, एक जो है ना करप्ट आदमी की तरफदारी करेंगे, तो फिर कैसे अमन कायम हो सकता है। यकीन जानिए कि आज की अवाम बेजार है सियासतदानों से, इस मुआशरे से। हर बंदा दिमागी अमराज का शिकार है किसी ना किसी तरह। सर हर बंदा सियासतदान भी तो बना हुआ है। मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि मैं जब भी सोशल मीडिया में देखती हूँ तो स्टूडेंट्स होते हैं, घर के बच्चे होते हैं, वो सियासी तौर पे लड़ मर रहे होते हैं। मेरे अपने घर के बच्चे जो है वो रैली देख रहे होते हैं, रैली में क्या हुआ, मैं उनको मना भी करती हूँ कि भाई आपकी अभी एज नहीं है, आप अभी पढ़ाई में अपना दिमाग दो। लेकिन माँ बाप जो है वो और ज़्यादा बच्चों को मशगूल कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि अगर आप एक सियासतदान को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरे की, हम ज़ातियात पे आते हैं ना, तो एक आम बच्चा, एक आम यूथ जो है वो सियासी तौर पे भिड़ा हुआ है। अब ज़बानी तौर पे आप किसी को शऊर दे सकते हो, भाई आप, तुम बलोच नहीं हो, तुम पंजाबी नहीं हो, तुम पठान नहीं हो, तुम एक हो, तुम पाकिस्तान हो, वो मेरे ख्याल से आसान है। बनिस्बत इसके कि कोई सियासी तौर पे अगर एक दूसरे से जमगट्टा बना के बैठे हुए हैं, उसको सही लाइन पे लाना, तो ये कितना मुश्किल है। उसके लिए सबसे पहला जो अमल करना पड़ेगा ना, हमें वही ख्वाब वाली बात को मैं रिपीट करूँगा कि पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। पहले हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हमें एक कलमे की बुनियाद पर ही हमने मुल्क हासिल किया था जी। उस कलमे का निफाज हमारा सिर्फ यहाँ तक है ना, हमें उसको यहाँ उतारना पड़ेगा। जब ये यहाँ उतर जाएगा ना तो हर बंदा हमें मोहब्बत करता हुआ दिखेगा और हम हर बंदे से मोहब्बत करने वाले। अच्छा, ये होता हुआ नजर आ रहा है वैसे आपको? वैसे आप लोग तो माशाल्लाह पॉजिटिव ख्याल रख के बैठे मैं इसमें ये कहूँगा कि हम जिस जगह से गुजर रहे हैं या जिस दौर से इस वक्त गुजरे, हमें अंदाज़ा हुआ है इस डिज़ास्टर में भी कि अगर हम सब यूनिटी के साथ हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हम ये नहीं कि मैं अपने इदारे की तारीफ़ करूं या दूसरे इदारों को, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इदारों ने अपनी अपनी जगह वर्क परफॉर्म किया। ये एजाज़ की बात थी हमारे लिए कि जब खैरपुर नाथन शाह का आपने सुना होगा कि जब सैलाबी बंद टूटा था तो 11 से 12 फीट पानी था जी। तो ये एजाज़ की बात थी हमारे लिए कि हमारे भाई उस्मान जट को जब वहाँ पहुँचे वो, तो उन्होंने बाकायदा नेवी की जो बोट्स थी उनके अंदर कई जो है किलोमीटर दूर जाके लोगों को रेस्क्यू भी किया। और उन लोगों को जब रेस्क्यू करके बाहर ला रहे थे तो सिर्फ उनका मकसद ये था कि ये लोग इस बात को यानी कि अपने अंदर जगह दें कि हम इनसे मोहब्बत करने के लिए अपने शहरों को छोड़ के इनके लिए आए, ताकि हम जब भी इनके पास किसी जो है दावत के काम के लिए भी आए तो ये हमें कबूल तो करें ना।
तो आपका मकसद ये होना चाहिए आप भाईचारगी को आम करें। हमारा और आपका मकसद होना चाहिए कि हम जो एक पाकिस्तानी है, एक नेशनलिटी हमारे पास है, उसको हमारा, क्योंकि हम जितना भी आप माशरे में इस वक्त देखें बिगाड़ का जो सबब बन रही हैं वो यही वजह है जो आपने बिल्कुल कही कि सोशल मीडिया पे अगर कोई एक पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ या एक जो है पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ कोई के बयान दे दे तो अब उसको दिफा करने के लिए बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गाली गुफ्तार तक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसे अगर बज़ाहिर देखा जाए इल्म बहुत है, लेकिन वो भी तो एक जहालत ही हुई ना, क्योंकि जिसकी वजह से आप उसके लिए जो है गालियों का इंतखाब कर रहे हैं, वो आपके घर वालों के लिए गालियों का तहजीबी तासुरात तो ख़त्म हो चुके। तहजीब तो मैं अगर कहूँ यूथ से, अगर आप यूथ की बात कर रहे हैं तो मैं पूरे सबको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ, तकरीबन यूथ की बात करें तो तहजीब, ज़बानी तहजीब, एक शख्सी तहजीब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। देखें असल में उनको वो मुदर्रिस मिल ही नहीं रहे ना जो उनको बिल्कुल तहजीब सिखाए। बिल्कुल, ये मेन वजह है। तो असल चीज़ तो हमारी माँ बाप को दर्स तरबियत देने की ज़्यादा ज़रूरत है। माँ बाप तो पहली दर्स गए, अगर वहाँ से दर्स मिलेगा तो फिर उसकी कनेक्टिविटी उस्ताद करता है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन पहली बात है इब्तदाई नहीं हो पा रही है। आजकल वालिदैन इतना बिजी हैं कि उनको तरबियत की जो है ना वक्त नहीं है। उसके बाद फिर उस्ताद वो अपने मुश्किल से तो तालीमी इदारों के अंदर क्लास लेते हैं और फिर वो बड़ी मुश्किल से सिलेबस पढ़ाते हैं, तो वो क्या दूसरी एक्टिविटीज़ और अखलाकियात सिखाएंगे। मतलब ये मजमूई तौर पे तकरीबन सब ही जिम्मेदार हैं। एक बच्चा घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर मदरसे तक, मदरसे लेकर फिर घर तक या माहौल तक, सब जिम्मेदार है एक बच्चे को बिगाड़ने के लिए। बिल्कुल। तो बड़ी बात है कि उस बच्चे को सुधारने के लिए जो आपने एक मकसद कायम करके रखा है, चाहे आपका इदारा हो, चाहे आपका इदारा हो अल मिदरार, अब मैंने सही नाम कहा क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ, क्योंकि बड़ा ख़ास नाम है। तो ये बड़ा एक आप लोगों ने एक कदम उठाया कि इन बच्चों को सुधारने के लिए, इस यूथ को सुधारने के लिए नया पाकिस्तान। अच्छा, जब यूथ सुधरेगी हमारी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा मेरे ख्याल बिल्कुल। से। आज का तरबियत याफ्ता बच्चा कल का जो है ना ओहदेदार बनेगा, और जब वो अपने ओहदे पर फायद होगा तो वो एक बेहतर किरदार अदा करेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप माशरे के सुधार के लिए लिखें, बोलें, जो आपके अंदर सलाहियत है वो करें। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उनका साथ दें, क्योंकि वो आपका भी बोझ उठा रहे हैं इस माशरे के सुधार के सिलसिले के अंदर। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी अपनी ज़ात पर ये लागू करें कि आप कौम को कुछ सर्व करें, आप जो है ना खिदमत करें लोगों की। आप उनकी सबसे बेहतरीन जो बच्चे को समझने वाला होता है उसके माँ और उसके बाप होते हैं, उसके दिल की बात सुने। हर बच्चा समझना चाहता है लेकिन उसको उसके मयार पर समझाने वाला कोई मौजूद नहीं। तो ये हमें असल ज़रूरत ये है। मुआशरा तभी सुधरेगा जब हमारी जहनी तरबियत होगी, जब हमारा दिमाग ही फसादात के अंदर भरा पड़ा होगा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा तनकीदात मौजूद होंगी, तो हम कैसे अखलाकियात ला सकते हैं। बड़ी तनकीदी तो मैं सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, आप बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, आपको तनकीद की सराह करना है, वो सलीका नहीं है, वो सलीका भी नहीं है। जब आप इन तमाम किस्म के सलीकों से आ रही होंगे तो फिर आप कैसे किसे गुफ्तगू कर सर, सकते हैं। ओहदे की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है ना, आपके इदारों के ओहदे की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। अगर आप किसी ओहदे पे हैं, आपने एक ज़िंदगी वक्फ की है उस ओहदे पे। देखिए, मैं आपको 2 मिनट में तजलील करके आपको गिरा देती हूँ जिस ओहदे पे आपने एक मेहनत की है, तो ये तो मैं भी बर्दाश्त कर चुकी हूँ कि एक किसी भी ओहदे की बात, फैमिली में अगर एक बाप का ओहदा है, बड़े भाई का ओहदा है, हमने फैमिली में भी ओहदे की वैल्यू हम भूल चुके हैं। तो ये तो सबसे बड़ी वही बात होती है कि जहनी तरबियत, जैसे कि जहनी शऊर की हमें ज़रूरत है। पहले तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी एक दूसरे को, और एक दूसरे के ओहदों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक्सेप्शन की ज़रा कमी है कि हम कबूल नहीं करते। यहाँ मैं मालिका आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से एक पैगाम भी देना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जी। वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं अपने सिटी के लिए ख़ास तौर पे मीरपुर ख़ास के लिए, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट तबका जो हमारा है वो डेली जो आउटबैक कर रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ का, जी। उसको बड़ा डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा दिन सफ़र में गुजर रहा है, उसको स्टडी टाइम नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं ये चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं ये अपील भी करूँगा कि हमारे शहर मीरपुर ख़ास में एक यूनिवर्सिटी का क़याम वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए वी वांट यूनिवर्सिटी के बहुत सारे तलबा, बहुत सारे जो यानी कि नाम हैं, नासिर इकबाल साहब हैं, दीगर जो हमारे वहाँ के लोग हैं, उन सब का एक मोटिव यही है कि किसी तरह यहाँ यूनिवर्सिटी कायम की जाए, ताकि यहाँ के स्टूडेंट जो दूर दराज पढ़ने जाते हैं उनकी जो ट्रैवलिंग है
वो कम हो सके और वो अपनी स्टडी को टाइम दे सके। तो ये मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से। और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे वैसे कि जिन्होंने भी जहाँ पे इलाके हैं, इलाकाई तालीमी इदारे बहुत ज़रूरी हैं जहाँ पे वो स्टूडेंट हैं। और इसी तरह तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे बुरा हाल इसलिए है क्योंकि बजट जो है आपका हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत कम है, जबकि हेल्थ और एजुकेशन सबसे बेसिक चीज़ है। हर मुल्क के आप बाहर देखें, आप कहीं भी देखें, सबसे पहले आपका हेल्थ और आपके एजुकेशन को देखा जाता है। जहाँ पे बच्चे हैं, मैंने ये भी तो सुना है यूरोप में भाई अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता होगा, पड़ोसी जो है पुलिस को इमीडिएट इन्फॉर्म कर देते हैं और वो जो है बच्चों को हेल्थ वर्कर के हवाले कर देते हैं कि माँ बाप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। तो आप देखिए कितना बड़ा वो बच्चों यूथ को कितना मोटिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वही बदबख्ती है कि जो पढ़ना चाहते हैं हमारे इंटीरियर के लोग बहुत बलूचिस्तान में हो कराची आ जाते हैं सर, और इतना इनकम मतलब फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं होता, फिर भी कराची आते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए, इस्लामाबाद चले जाते हैं पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? हम वहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकते जहाँ पे हमारा जोन है, जहाँ पे हम इजी महसूस कर सके, आसानी महसूस कर सके। मेरी दुआएं आपके साथ है। मजीद कोई पैगाम देना चाहिए क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है। आपका वैसे पैगाम ना एक मुस्कुराहट के साथ जो आता है बड़ा खुशी होता है दिल को। मेरा ये पैगाम है कि जैसे कि आपने भी कहा कि ना बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल जो हमारे बजट हैं वो बहुत लो हैं हेल्थ के हवाले से और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तालीम के हवाले से। तो अभी जो हमारे ओल्ड सिविल है मीर प्रकाश का, उसके लिए इंतज़ामिया ने रिक्वेस्ट की है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो हमें मुखैर हजरात हमारी मदद करें। ऐसे लगता है कि ये इदारे खैरात पर चलने वाले हैं। ये मेरा ये एक दर्द है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तो मतलब हर चीज़ के अंदर अगर हम नहीं देना है, पेट्रोल महंगा भी हम खरीदें, आप गैस भी ना दें, एलपीजी भी महंगी हम खरीदें और फिर ये इदारे चलाने के लिए पैसे हम दें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप रीवो गाड़ी में, आप जो है ना लैंड क्रूजर में क्यों घूम रहे हैं? आप जो है ना 5 मरला 10 मरला और 1 एकड़ के बंगले के अंदर क्यों रह रहे हैं? आप भी तो अपनी चीज़ों को समेटें। आप आवाम से कब तक हाथ फैलाएंगे? और हम तो बेजार हो चुके हैं, नौजवान जो हैं वो बेजार हो चुके हैं अपने चंदे पर मुल्क को चलाने की हैसियत से। मतलब हम अपनी जेबों से बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए तो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। हमारी जो जॉब है उससे ज़्यादा हम वर्क कर रहे हैं, हमारी जेब से ज़्यादा हम जो है ना मुल्क को मिल्लत का बोझ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सर पहले तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत पे जो है एक मर्द जो हजरात जो है वो डर जाते थे कि कल कीमत ऊपर ना चला जाए, कल पता नहीं क्या होगा बजट में। लेकिन अब तो बिजली के यूनिट पे हम लोग डरने लगे। बिल्कुल बिल्कुल 16 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं है लेकिन बिल वैसे का वैसा ही है, कोई रद्दबदल नहीं है किसी चीज़ में। जिम्मेदारियां हमारी बढ़ती जा रही हैं, हम पे और ज़्यादा बोझ आता जा रहा है टैक्स का। लेकिन ये होता रहेगा 100 बात की एक बात, जब तक हम इत्तेफाक नहीं करेंगे, मुत्तफिक नहीं होंगे, यकजहती नहीं होगी मुल्क में, कोई नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। बस अल्लाह खामोशी है, देखे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे और हम बतौर नौजवान इस मुल्क को मिल्लत को जो है ना मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए मैदान अमल में खड़े हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के तहत। और इंशाअल्लाह हम एक बेहतर मुस्तकबिल पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये जितने भी लोग हैं जो बाख्तियार हैं वो हमारी मदद करें या फिर हम उनकी मदद करेंगे अगर वो किसी अच्छे फोरम पर आकर काम करें। तो वैसे माशाल्लाह से आप लोगों का जो मकसद है, मैं इन दोनों के इदारों की बात करती हूँ, आप लोगों का जो मकसद है वो वैसे भी एक नौजवान को आगे ले जाना और उसकी जहनी तरबियत करना, ये बड़ा सबसे बड़ा मकसद है। और यही मकसद मेरे ख्याल से आजकल डिप्रेशन में आया हुआ नौजवान सिर्फ डिप्रेशन में नहीं है, नाउम्मीद भी है, एक भरोसा भी टूट चुका है अवाम का। वही बात है कि वैक्सीनेशन के लिए हम गवर्नमेंट इदारों में नहीं जाते लेकिन प्राइवेट इदारों में वही वैक्सीनेशन पैसों से मिलती है, हम वहाँ पे अपने बच्चे को वैक्सीन करा रहे होते हैं क्योंकि हमारा भरोसा टूट चुका है और क्योंकि हम नाउम्मीद हो चुके हैं। उसमें आप लोगों की एक छोटी सी रोशनी भी अगर एक यूथ को नज़र आए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कदम होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप दोनों को अपने मकसद में कामयाब रखें। सलाम है आपको भी कि आपने इतना कुछ सोचा और जितने भी लोग हैं अभी जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको एक कम्युनिटी सिस्टम उनका बनाना, इनको अलग करना, उनको उनके सर पे छत देना, ये बहुत बड़ा सवाब के सदका जारिया भी है और एक सवाब का काम भी है। और अप्रिशिएट करती हूँ आप दोनों को और बहुत खुशी हुई कि आप दोनों आए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गोली चारों का मकसद हमशी की यकजहती ज़रूरी है। हर कौमी जब दीमा रहो हम वहदा दीमा रहो कि हाँ वती दर्जा वती वैल्यू अज़ा जब माँ वती वैल्यू अज़ानी गुरा माँ वती दर्जा ती मर्दमानी वैल्यू अज़ानी और जब माँ एक दुनिया वैल्यू देगा लगी गुरा ये पाकिस्तान बेहतरीन एक मुल्क की जोड़ भी हम इसी हर सूबा वती हकूक़ा अल्लमा वती हकूक़ के वास्ता जो मेड़गा नबा। खैर हम हक़ाइक़ की बात तो करते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी से हम लोग मतलब दस बरदार हैं तो ज़िम्मेदारी भी अल्लमी है, हकूक़ भी अल्लमी है लेकिन ज़िम्मेदारी भी अल्लमी है। हमशी ममाना ज़मान कबल चल भी देता इजाज़त वती ख्याल अरबिक ने मात पे ख्याल अल्लाह अरबिक ने तमन्नी गंची ने अल्लाह